हेलो दोस्तों, श्री राधे राधे। आप सभी का स्वागत है आप सबकी अपनी यूट्यूब चैनल में। आप लोग कैसे हैं? ठीक होंगे, बढ़िया ही होंगे। और चलिए दोस्तों, हम जानेंगे कि महाशिवरात्रि के कौन सा एक चीज़ महाशिवरात्रि पर खा लेने से हमारे घर में यानी मनोकामना सारी पूरी होगी और सुख समृद्धि आएगी। तो शिवरात्रि पर हो जाएगी सारी मनोकामना पूरी। तो वो चलिए दोस्तों जानेंगे और लास्ट तक के बनी रहिए। और जिन भाई बहन को वीडियो कहीं से भी बढ़िया लग रही हो तो उनसे यही है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ऐसे ही मोटिवेट करने के लिए वीडियो को हमेशा देखने के लिए मोटिवेट करते रहिए, जो हम अच्छे अच्छे वीडियो आप तक के ला सके और पहुंचा सकें। तो चलिए दोस्तों बने रहिए और अपना ढेर सारा प्यार बनाए रखिए कि एक दूसरे को शेयर भी करें, जिससे कि उनका सारे मनोकामना भी पूरी हो। ऐसे नहीं कि आप उपाय कर लिए और दूसरे का ना बताएं, ऐसा नहीं करना चाहिए। आप उनसे भी शेयर किया करें, जिससे कि उनका भी देख के वो भी कर सकते हैं। तो आप सभी का धर्म बनता है कि आप सभी तो दोस्तों आप सभी को महाशिवरात्रि में एक चीज़ कौन सा खाएंगे जो जिससे हमें सारी मनोकामना पूरी होगी। तो वीडियो को एकदम लास्ट तक के देखना है, कहीं से स्किप नहीं करना है। अगर आपने किए और जो उपाय हम बताने वाली हूँ वो कहीं से चूक जाए तो फिर आपका मनोकामना पूरी नहीं हो पाएगी। तो चलिए, इसलिए आप सभी को पूरा वीडियो देखना है और दूसरे तक के भी शेयर करना है। तो आपको क्या करना है, महाशिवरात्रि के दिन सबसे पहले प्रातःकाल उठ के स्नान ध्यान करने के बाद आपको उस दिन बेलपत्र का सबसे ज़्यादा बेलपत्र, धतूरा, भांग और इन चीज़ों का ज़्यादा महत्व होता है। जैसे कि कनेल का फूल, जैसे कि केतकी का फूल, ये सब फूल इनको चढ़ते नहीं हैं और वो फूल आप चढ़ाएंगे भी नहीं तो आपको बढ़िया की जगहों में ख़राब हो सकते हैं और आपकी मतलब बुराई हो जाएंगे। तो इसलिए आपको जो कार्य करो जिससे कि आपकी भलाई हो और उससे आपकी लाभ हो, वही उपाय आपको करना चाहिए। ये नहीं कि आपको कोई सा उपाय कर लेना है, क्योंकि आपको ये करने से, एक चीज़ खाने से इतना ही सारी कामना पूरी होती है। तो लोग कुछ भी करते हैं उस दिन। बेलपत्र का महत्व इसलिए है कि जो महाशिवरात्रि होते हैं वो शिव भगवान की विवाह का दिन होते हैं और उन दिनों में उनको इन चीज़ों से ही पूजा किया जाता है। और उस दिन आप विधिवत पूजा पाठ करने के बाद आपको परिवार में हर घर में व्रत रखते हैं, वो चाहे कुमारी कन्या हो चाहे शादीशुदा हो, लेकिन व्रत रखती हैं। तो उनको व्रत रखने के साथ साथ आपको क्या करनी है कि उस दिन आपको व्रत रखना है। और व्रत रखने के बाद उस दिन पर बेलपत्र को जरूर से किसी न किसी द्वारा तोड़वा के जरूर ले आए और उनको उसी बेलपत्र को जो 51 चाहे 21 चाहे 11 इतना बेलपत्री मगर चाहिए उस दिन। तो आपको जो 3 पत्ते वाला होता है वो सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ होता है और शिव भगवान के वो चढ़ाने से आपको ज़्यादा लाभ मिलता है। और जो बेलपत्री जब हम चढ़ाते हैं तो उनका डंठल उत्तर दिशा में होनी चाहिए और पत्ते का जो मुख होता है वो दक्षिण दिशा होनी चाहिए। तो इस हिसाब से आपको बेलपत्री चढ़ानी है। जैसे कि जिस साइड से चिकना साइड हो उसी साइड से
चढ़ाया जाता है। अब कोई भी व्यक्ति जल्दीबाजी में कैसे भी चढ़ा के फेंक के भाग आते, क्योंकि उस दिन शिवालय में बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है। और उस दिन ध्यान से जाइए, क्योंकि आप लोग अपना जो गोल्ड का जिलेवर सब रहते हैं वो सब देख के ध्यान से पहन के जाइए। और उस दिन पहनना ही घर पे पहनो, लेकिन मंदिर में उस दौरान नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि भीड़ भड़क्का में कोई कुछ भी ले सकते हैं। तो इससे अच्छा कि आप पहले ही सतर्क रहें तो अच्छा है। ज़रूरी नहीं कि आप वहाँ पे जाए फिर उनके बाद ही करें, तो यही है। और उनके साथ साथ आपको जो शिवरात्रि के दिन, उस दिन पंचामृत का भी ज़्यादा महत्व है। और उन दिन जो लोग पंचामृत से शिवलिंग पर अभिषेक करते हैं और मक्खन से उनको लेपन करते हैं, तो उनको घर में कभी भी धन की अभाव नहीं होती है। धन के भंडार हमेशा जन्म जन्मांतर तक भरे रहते हैं। और तो उस दिन जो पति पत्नी मिलके जाके करते हैं तो और श्रेष्ठ होता है, कि जिनके घर में पति पत्नी का प्रेम हो उनके घर में स्वर्ग जैसा घर बन जाता है। और स्वर्ग में जो सुंदर होता है उनके सारे परिवार एक साथ होता है तब होता है, तो वही होते हैं। तो वही चीज़ करना चाहिए। और करने के बाद आपको ध्यान में रखना चाहिए। और इनके बाद जो है उनको पूजा करने के साथ साथ आपको क्या करना है कि जब आपने उस दिन अक्षत का भी बहुत महत्व है। जैसे कि आपको कल शिवरात्रि है, तो आज ही आप अक्षत को चुन के रख लीजिए। चुन के रखने से क्या होता है कि जैसे उसमें जो टूटी हुई चावल होती है वो चीज़ें निकाल लेनी है। और जो साबुत चावलों के दाने होते हैं, कच्चा चावल, उन्हीं को अक्षत माना जाता है। और शिव भगवान के सबसे प्रिय चीज़ वही है जो अक्षत भी है उसमें शामिल। तो वो अक्षत भी आप चढ़ाएं। और अक्षत चढ़ाने के बाद आप एक सवा मुट्ठी अक्षत लेके जाना है और उनको पीला वस्त्र में रख कर पोटली बना देनी है। और पोटली बनाने के बाद आपको महामृत्युंजय का पाठ करनी है, या ओम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का, या ओम नमः शिवाय का। तो आपको 51 बार, नहीं ओम नमः शिवाय का तो 108 बार, और नहीं उससे भी नहीं वो कार्य आप कर पा रहे हैं तो उस दिन आपको ये करना, मतलब नहीं कर पा रहे हैं और जो लोग कर रहे हैं तो उनके लिए है कि अगर आप कर रही हैं तो आपको ये तीनों मंत्र में से कोई भी मंत्र का ध्यान जरूर रखना चाहिए, जिससे कि आपको धन लाभ योग प्राप्त हो और आपको सुखमय उससे जीवन जाता है। और उनको करनी चाहिए। और उस दिन जो है सबसे बड़ी महत्व, उस दिन शिवरात्रि के दिन ये भी होते हैं, बहुत सारे लोग बहुत दूर दूर से दर्शन करने भी आते हैं। तो उनको उस दिन आपको क्या करना चाहिए कि उस दिन आप जैसे कि गौ माता का घी का दान करना, जैसे कि गौ माता का दूध का, कच्चा दूध का दान करना। अगर आपके घर में गौ माता है तो आप महाशिवरात्रि के दिन और दिन बेच लीजिए, लेकिन उस दिन आप गौ माता का दूध का दान करने से आपको मोक्ष की प्राप्ति मिलती है। और उस दिन बहुत सारे योग मिलते हैं, शिव योग, चंद्र योग, सर्प योग, ये सारे योग मिलते हैं और आप सभी को उस दिन करना चाहिए। तो आप लोग, क्योंकि उस दिन शिव, चंद्र और शनिदेव को
मिलन होता है, मतलब उस तीनों का वो राशि में मिलन होता है। तो इन चीज़ के रखते हुए ध्यान में आपको करनी चाहिए और उस हिसाब से आपको पूजा पाठ रखनी चाहिए, जिससे कि आपको भी लाभ हो सके। और जो भाई बहन नहीं कर पाते हैं तो उनको ये है कि आप अगर इतना नहीं कर सकते तो आप उससे कम ज़्यादा करके, अगर आप घर में ही चाहो तो शिवलिंग ला के घर में कर सकते हो, बाहरी शिवालय नहीं जा सकते तो। लेकिन शिव भगवान की विवाह पे सभी को महाशिवालय जाना ही चाहिए महाशिवरात्रि पे, क्योंकि वहाँ पे प्राण प्रतिष्ठा दे के शिव जी को मतलब बिठाया जाता है और रखा जाता है। तो आपको जाना चाहिए। और जो लोग नहीं जा रहे हैं तो उनसे यही निवेदन है, तो आप नहीं जा पा रहे तो आप अपने घर में हो सके तो पार्थिव शिवलिंग भी बना के आप कर सकती है। ज़रूरी नहीं कि आप ऐसे ही, तो आप पार्थिव शिवलिंग भी बना सकती है और बनाने के बाद आपको उनको पूजा पाठ करनी है और करने के साथ साथ उन पे बेलपत्री ज़रूर चढ़ानी है और अक्षत भांग धतूरे ये सभी उनके प्रिय चीज़ है, तो आपको ज़रूर से करना चाहिए। यही है। और उनके बाद आपको पूजा करने के बाद आपको जो कुछ उस दिन दान करना है तो आप उस दिन गुड़ के भी दान कर सकते हैं। आप महाशिवरात्रि के दिन आप काला तिल का दान करते हैं तो इससे शिव भगवान अत्यधिक प्रसन्न होते हैं और आपको शिव भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होता है, जिससे कि आपको कोई भी रुका हुआ कार्य या कोई भी आपका अटका हुआ काम था वो आपको शीघ्र ही पूर्ण होगा। और जो कोई वस्त्र दान करते हैं उनकी आर्थिक स्थिति सही होती है। तो आप लोग देख लीजिएगा कि आप लोग किस चीज़ के दान करने के लिए सक्षम हैं, तो आप ज़रूर से करिए। और करने के साथ साथ आपको ज़रूर ध्यान रखनी चाहिए। तो यही है दोस्तों। और उनके बाद आपको क्या करना है कि पूजा पाठ करने के साथ साथ आपको विशेष ध्यान ये भी रखनी है कि उस दिन भांग का ज़्यादा महत्व होता है। तो जो लोग उस दिन थोड़ा थोड़ा भांग ज़रूर से खाना चाहिए, चाहे वो भांग के जलेबी भी बने हुए रहते हैं उस दिन को, तो थोड़ा सा ही खाए, ज़्यादा खाने से भी आपको नुकसान होगा। तो इससे अच्छा कि आप थोड़ा सा खा के अपना नियम पूरा करना है। और उनके बाद आपको और उस दिन महाशिवरात्रि के दिन अगर आप नहीं पंचामृत बना सकते हैं तो गौ माता के कच्चे दूध का अभिषेक जरूर करिए। और अगर आपके घर में लड्डू गोपाल जी हैं तो उनको भी करवाइए, जिससे कि आपके घर में कहते हैं जिनको अगर कोई भी कामना पूरी नहीं होती है तो वो का एक लोटा मतलब थोड़ा सा कच्चा दूध और जल डाल के और एक चावल और एक काला मिर्च डाल के अगर शिव भगवान के महीना में एक बार भी चढ़ा देते हैं तो उनके घर में अशांति और बीमारी नाश हो जाता और उस दिन से उनके घर में तरक्की होने लगता है। और जो कार्य आप कर रहे हैं उसमें आपको मतलब वृद्धि होता है और सफलता की प्राप्ति करते हैं आप। तो आप लोग को ज़रूर से करना चाहिए। और करने के साथ साथ आपको इन चीज़ को ध्यान भी रखनी चाहिए, जिससे कि आपका लाभ हो, आपका बहुत ज़्यादा, और आपको किया जाए जिसमें कि आपकी प्रसन्नता हो। और यहाँ पे हमने बहुत सारे उपाय बताए हैं वो करना है, लेकिन ख़ास तौर पर जो खाने वाले चीज़ है तो उस दिन वही है कि थोड़ा सा
भांग जरूर खा ले। तो वीडियो करूँगी यहीं पे एंड, फिर मिलती हूँ एक नया वीडियो के साथ। तब तक के लिए श्री राधे राधे।